आज मैं डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हम पहले करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर डी एक्स। इसमें सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी और 2x dx इज इक्वल टू डी टी और x dx इज इक्वल टू 1/2 डी टी। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x dx की जगह पर 1/2 डी टी, 1/2 को बाहर लिख देता हूँ और dt आ जाएगा और e टू दी पावर t और x dx की जगह पर 1/2 dt, 1/2 यहाँ लिख दिया, dt यहाँ हो गया। अब e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होता है, लिमिट 0 to 1। अब इसमें पहले हम 1/2 ऐसे रहेगा, पहले हम t की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ लिमिट भी चुन जाएगी। x की जगह पर 0 रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा और x की जगह पर 1 रखेंगे तो t भी 1 हो जाएगा। तो अब t की जगह पर 0 रखिए तो यह आ जाएगा 1e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 e माइनस 1। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1/2 e माइनस 1। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इस पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिमिट 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसमें चूँकि 5 कांस्टेंट है इसलिए 5 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 1 to 2 लिमिट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया गया है कि जब न्यूमरेटर में वेरिएबल के सबसे बड़ा जो पावर है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल के सबसे बड़े पावर से बड़ा या बराबर है तो हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से। तो हमें सोचना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें जिससे कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 1 से करना पड़ेगा, तो 1 बार हम यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब माइनस कर दीजिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा माइनस 4x और प्लस 3, माइनस को कम ले लिया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 और लिमिट 0 to 1 1 to 2 लिमिट 1 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ऐसे हो गया। अब हम इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर को फैक्टर करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और लिमिट 1 to 2 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 dx। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेशन में करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 5 और इंटीग्रेशन साइन 1 to 2
वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन 4x+3 अपॉन x+1 x+3 dx। अब यह जो दूसरे इंटीग्रेशन का इंटीग्रैंड है, इसे हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। 4x+3 अपॉन 4x+3 अपॉन x+1 x+3। तो इसको मान लेता हूँ कि इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+3। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया x+1 और x+3। अब x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 कट जाएगा, तो x+3 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+1 हो जाएगा इसी तरह से। अब इस तरह से हम इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम छोड़ देंगे, काट देंगे, मतलब डिनोमिनेटर, तो मिल जाएगा 4x+3 इज इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+1। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा ax+3a, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो bx प्लस b। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस यहाँ से a और यहाँ से b, a प्लस b इंटू एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म 3a प्लस b आ जाएगा। अब इसको और इसको राइट हैंड साइड का कंपेयर कर देंगे, तो x का कोफिशिएंट इधर a प्लस b है और इधर x का कोफिशिएंट 4 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन comparing the coefficients, we get तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 4, और 3a प्लस बी कितना हो जाएगा 3a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 3, कांस्टेंट इधर 3 है। अब इस इक्वेशन में से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो वी गेट हैंस 3a में से a माइनस के बाद कितना हो जाएगा 2a, और ये b कट जाएगा, 3 माइनस 4 कितना हो गया -1। तो इसका मतलब क्या आ गया a इज इक्वल टू -1/2। अब यह a इक्वल टू -1/2 इसमें रख देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 4 में, a प्लस बी इक्वल टू 4 और a की जगह पर -1/2 प्लस b इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 4 - 1/2 इज इक्वल टू 4 दूना 8 -1 7/2। अब इन सब वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। हाँ, इक्वेशन मतलब ये। तो इस तरह से हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसमें आते हैं यहाँ पर 5 और लिमिट 1 to 2 1 dx माइनस, अब 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे a अपॉन x प्लस 1।
ए की वैल्यू कितना है -1/2, -1/2 1/x+1, और बी की वैल्यू 7/2 है तो 7/2 और 1/x+3 dx। इसको अभी एक ही साथ लिखते हैं dx, और लिमिट 1 to 2। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो गया 5 और 1 to 2 1 dx माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लेता हूँ तो 1/x+1 dx, और ये भी -7/2 बाहर आ जाएगा, हो गया 1/x+3 dx, लिमिट 1 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमने वैल्यू रख दिया है, इसमें ये जो इक्वेशन आया था इतने की जगह पर हम ये चीज़ रख देंगे, इसमें ए और बी की वैल्यू रख देंगे, तो ये चीज़ आ गई है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिया है, तो ये तो अच्छा, ये माइनस और माइनस बिल्कुल के प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो गया 5, इसका इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 to 2 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन log x+1 और लिमिट 1 to 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+3 और लिमिट हो जाएगा 1 to 2। ये बड़ा वाला पैकेट है। अब हम इसमें लिमिट रख देंगे 5, x की जगह पर एक बार 2 रखेंगे, फिर माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे, इसके बाद प्लस 1/2 log x की जगह पर 2 रखिए तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद माइनस log x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2, -7/2, इसमें log x की जगह पर 2 रखेंगे तो 5, माइनस log x की जगह पर 1 रखेंगे तो 4, ये आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 5, ये हो गया 1 प्लस 1/2 log 3/log 2, log 3/2 log के फार्मूले से -7/2, और इसे क्या लिख सकते हैं log 5/4, ये आ गया, ये आंसर आ गया है। तो ये जो है, अच्छा इसमें एक तो हो गया, ये बी 4 + 1/2 हो जाएगा तो 9/2, ये सब 9/2 हो जाएंगे, 9/2, ये 9/2, तो ये है। जहाँ से 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। आज मैंने 2 क्वेश्चन बताया, हम समझते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।